हरिओम नमो शिवाय। दोस्तों, मैं ये कामना करता हूँ आप और आपका परिवार सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचक के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 5 ऐसे दिन आते हैं जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। ऐसी भी मान्यता है कि इन दिनों में मरने वाले व्यक्ति परिवार के अन्य 5 लोगों को भी साथ ले जाते हैं। अब मैं आपको पंचक के रहस्य के बारे में बताता हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रह का घनिष्ठा नक्षत्र और तृतीय चरण और शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल को पंचक काल कहलाता है। इस तरह चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण पंचकों को जन्म देता है। दोस्तों, अब मैं आपको पंचक के नक्षत्रों के प्रभाव के बारे में बताऊंगा। घनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है। शतभिषा नक्षत्र में क्लय होने की संभावना रहती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रोग बढ़ने की संभावना रहती है। उत्तरा भाद्रपद में धन के रूप में दंड होता है। रेवती नक्षत्र में धन हानि होने की संभावना रहती है। दोस्तों, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पंचक काल में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। लकड़ी एकत्र करना या खरीदना, मकान पर छत डलवाना, शव जलाना, पलंग या चारपाई बनवाना और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना। और इसके समाधान भी आपको बताऊंगा। यदि लकड़ी का सामान खरीदना अनिवार्य हो तो पंचक काल समाप्त होने पर गायत्री माता के नाम का हवन करवाएं। यदि मकान पर छत डलवाना अनिवार्य हो तो मजदूरों को मिठाई खिलाने के पश्चात ही छत डलवाने का कार्य करें। यदि पंचक काल में शव दाह करना अनिवार्य हो तो शव दाह करते समय 5 अलग पुतले बनाकर उन्हें भी आवश्यक जलाएं। इसी तरह यदि पंचक काल में पलंग या चारपाई लगाना जरूरी हो तो पंचक काल की समाप्ति के पश्चात ही इस पलंग या चारपाई का प्रयोग करें। यदि पंचक काल में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना अनिवार्य हो तो हनुमान मंदिर में फल चढ़ाकर यात्रा का प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा करने से पंचक दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको पंचक के प्रकार के बारे में जानकारी दूंगा। रविवार को पड़ने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। सोमवार को पड़ने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। मंगलवार को पड़ने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है। शुक्रवार को पड़ने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। शनिवार को पड़ने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को पड़ने वाले पंचक में आप अपने जरूरी और काम कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के साथ साथ कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ ही उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मौत हो जाती है। ऐसी मान्यता है यदि घनिष्ठा में जन्म मरण हो तो उस गांव नगर में 5 और जन्म मरण होता है। शतभिषा में हो तो उसी कुल में, पूर्वा में हो तो उसी मोहल्ले टोले में, उत्तरा में हो तो उसी घर में और रेवती में हो तो दूसरे गांव नगर में 5 बच्चों का जन्म एवं 5 लोगों की मृत्यु संभव है। मान्यताओं के अनुसार किसी नक्षत्र में किसी एक के जन्म से घर आदि में 5 बच्चों का जन्म तथा किसी एक की मृत्यु होने पर
5 लोगों की मृत्यु होती है। मरने का कोई समय नहीं होता। ऐसे में 5 लोगों का मरना कुछ हद तक संभव है, परंतु पंचक में जन्म, मरण और 5 का सूचक है। जन्म खुशी है और ग्रह आदि में विभक्त इन नक्षत्रों में तथाकथित फल 5 ग्रह आदि में होने वाले तो स्पष्ट हैं कि वहाँ विभिन्न प्रकार की खुशियाँ आ सकती हैं। 5 मृत्यु का अभिप्राय देखो तो 5 ग्रह आदि में रोग, कष्ट, दुख आदि का आगमन हो सकता है। कारण, व्यथा, दुख, भय, लज्जा, रोग, शोक, अपमान तथा मरण मृत्यु के यह 8 भेद हैं। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि 5 की मृत्यु ही हो। 5 को किसी प्रकार का कोई रोग या शोक कष्ट हो सकता है। पंचक में मरने वाले व्यक्ति की शांति के लिए गरुड़ पुराण में उपाय भी सुझाए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में शव का अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य विद्वान पंडित की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि विधि अनुसार यह कार्य किया जाए तो संकट टल सकता है। दरअसल पंडित के कहे अनुसार शव के साथ आटे, बेसन या कुछ सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाए तो ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो सकता है। दूसरा यह है कि गरुड़ पुराण अनुसार अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें कुछ सावधानियां बरतना चाहिए। सबसे पहले तो दाह संस्कार संबंधित नक्षत्र के मंत्र से आहुति देकर नक्षत्र के मध्यकाल में किया जा सकता है। नियम पूर्वक दी गई आहुति पुण्य फल प्रदान करती है। साथ ही अगर संभव हो तो दाह संस्कार तीर्थ स्थल में किया जाए तो उत्तम गति मिलती है। दोस्तों, हम अपने चैनल पर इस प्रकार की ज्योतिष से जुड़ी वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।